अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिफाइन योर प्रोजेक्ट। जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही होती एट द अर्ली स्टेज। हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि हम अपना रिसर्च का टाइटल क्या रखें, कौन से वेरिएबल्स यूज़ करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही होती कि टाइटल को अगर हम कुछ लिखें तो वो रिलेट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, इस तरह की कंफ्यूजन्स होती हैं। तो हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चलें, कैसे सोचें, किस तरह हम अपने एक टाइटल को चूज करें। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई सोशल थ्योरी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई पर्सनालिटी थ्योरी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर कोई भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्रांच जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं या फिर आपको लगता है कि उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं सोशल साइंसेस में। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत से ऐसा एनवायरनमेंट हमारे पास आ जाता है कि हम सोचते हैं उस पे कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए। जैसा कि कोविड आ गया तो हमें एक आइडिया हुआ कि ये एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उस पे तहकीकात शुरू हुई, उसका ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, उसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे क्या हुआ, इस तरह की रिसर्चेज हुई। तो जो प्रेजेंट फिनोमिना होता है हमारी सोसाइटी का, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का, और हमें इंटरेक्ट भी कर रहा होता है, हमें उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है, हम वो चूज करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि हाँ, ठीक है, हमने बहुत से प्रॉब्लम्स देख लिए अपनी सोसाइटी में, हो गए प्रॉब्लम्स, अब हम उनको किस तरह लेकर चलें, कैसे उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर लेकर आए, और हम क्या चीज कर सकते हैं, उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। बेशक आप स्टूडेंट हैं बीएस लेवल के या फिर एमएस लेवल के या फिर पीएचडी लेवल के, जहां पर भी आपने रिसर्च करनी है, आपने सीखना है कि हमने अपने वेरिएबल्स को कैसे लेके चलना है, किस वेरिएबल्स को किसके साथ अटैच करके हम स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें अपने वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करना होता है कि हम किस चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास पॉसिबल वेरिएबल्स क्या हैं। हम अपने पास एक लिस्ट बना लेते हैं वेरिएबल्स की, और जो वेरिएबल मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है आपके लिए, वो हम टॉप पे रखते हैं। फिर अगर हमें उस पे इतना नॉलेज ना गेन हो सके या फिर वो इतना वैलिड ना हो हमारे कल्चर के लिए, फॉर एग्जांपल यूजेस ऑफ अल्कोहल इम्पेक्ट करते हैं, जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। लेकिन यूजेस ऑफ अल्कोहल तो इतना आम नहीं है हमारे पाकिस्तान में। तो अगर हमें वो चीज एक इंटरेक्शन दे रही है या इंटरेस्ट डेवलप कर रही है, तो हम उसकी फॉरेन स्टडीज को पढ़ेंगे और हम उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, रेदर देन कि हम वो वाली स्टडी जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करें। तो वो उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, इम्पैक्ट होता है, डिस्ट्रॉयड फैमिलीज होती हैं, बहुत सी फर्दर चीजें हमारे कल्चर में एग्जिस्ट करती हैं ड्रग एडिक्ट्स की। लेकिन उस तरह से जिस तरह से हमें अब्रॉड से मिल जाती हैं स्टडीज, वैसी स्टडी हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो हमने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अपने अकॉर्डिंगली चलना है, ताकि हमें रिसर्च कंडक्ट करने में हमारे जो कल्चर की डेफिनेशन है वो डिफाइन हो सके, हमारे कल्चर का प्रॉब्लम जो है रिसॉल्व हो सके। तो हम देखते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया, हमने वेरिएबल्स की लिस्ट बना ली, और उसके बाद हमने देखना है, हमने गूगल पे देखना है, गूगल स्कॉलर पे देखना है कि उस पर इस वेरिएबल, ये पहला वेरिएबल है, इस पे कितनी रिसर्चेज हुई हैं, किन वेरिएबल्स के साथ इनको रिसर्च किया गया है, जो दूसरा वेरिएबल रिसर्च किया गया है उसकी क्या प्रिडिक्शंस हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या कंक्लूजन निकला है उनका। हम इस तरह
डिसाइड करते हैं कि हमने इन तमाम जो 8 9 10 वेरिएबल्स हमने लिखे हैं वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, तो उनमें से हमने चूज करना है और हमें हमारे पास आंसर होना चाहिए कि हम ये क्यों चूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये आंसर आ जाता है कि हम क्यों चूज कर रहे हैं ये, तो हम उसकी एक बेसिक लॉजिक दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चूज कर रही हूँ कि हमें देखना चाहिए कि जो चाइल्ड है अर्ली एज में प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं उनका लर्निंग एबिलिटीज का इम्पैक्ट टीचर क्वालिटी पे है कि टीचर कितना अच्छा पढ़ा रही हैं, उनसे उनकी बेटर लर्निंग हो रही है, या फिर टीचर और होम एनवायरनमेंट दोनों प्ले रोल करते हैं इस चीज में, या फिर बच्चे का आईक्यू इम्पैक्ट करता है कि उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस हमें बताती हैं कि ये तीनों फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चा हाई ग्रेड्स ले सकता है। लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है कि डिटर्मिनेशन का एक मीडिएटिंग रोल होता है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्यों करना चाह रहे हैं स्टडी, उसका क्या फायदा होगा, उसका क्या नुकसान होगा, ये वाली चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि आपको जो टॉपिक आप रिसर्च कर रहे हैं वो आपको किस तरह कंटिन्यूसली इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप किस कब तक उसमें इंटरेस्टेड रह सकते हैं। क्या आपको जब रिसर्च के रिजल्ट्स पता चल जाएंगे, या फिर अगर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो आपने रिसर्च के लिए रखा है, वो वो जिस भी आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च में, जो भी टॉपिक आपने रखा है वो आपके लिए कितना इंटरेस्टेड है, क्या क्या इंटरेस्टिंग है उसमें। और जब आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो फिर आप उसमें मजीद इंटरेस्ट लेंगे या फिर अपनी रिसर्च को पब्लिश करवा के उसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है। खैर, ये जो इंटरेस्ट है ये एक ऐसा लेवल है कि हम जब अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि फर्दर रिसर्च डायरेक्शन हमें मिल रही होती है, ये बात की बात है। लेकिन एट द स्टार्टिंग पॉइंट जब हम चूज कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इसके बारे में जानना है, तो हम इसके लिए कितने परसेंट विलिंग हैं। ठीक है, कैसे मैं इस चीज में इंटरेस्ट खुद का डेवलप कर सकती हूँ, कैसे मैं इस चीज को कंटिन्यूअसली 1 ईयर और 2 ईयर जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी हो जाती है और क्रॉस सेक्शन भी हो जाती है, तो हमने अपनी रिसर्च स्टडी के स्टाइल को भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द वेरिएबल्स चूज करना होता है। दोनों चीजें देख कर ही हम चूज करते हैं कि हम अपनी रिसर्च को किस तरह लेकर चलते हैं। तो थर्ड वन पर हमारे पास आ जाता है कि हमने चूज करना होता है कि हमारी पर्सनल कैपेसिटी कितनी है और हम कितने इस प्रोजेक्ट को जो हम चूज कर रहे हैं, वेरिएबल चूज कर रहे हैं, उस पर स्टडी होगी तो हम खुद कितने काबिल हैं कि हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर आप पंजाब के इलाका में बैठकर ऐसा एक वेरिएबल चूज कर लेते हैं जिनका टोटली ताल्लुक ही हमारे गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, तो फिर आपके लिए क्या वो स्टडी कंडक्ट करना पॉसिबल है, नहीं है। आप कितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उस चीज को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलके हमें चूज करने में मदद देती हैं कि हम अपनी रिसर्च स्टडी को कितना कंप्लीट कर सकते हैं। What skill and experience do I have which might help in my research? तो लास्ट पे हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज पर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसमें 3 फैक्टर्स इम्पेक्ट करते हैं। तो फिर ये एक एक्सपीरियंस की बात है, ये कोई ब्लैक एंड वाइट बात नहीं है। कोई रिसर्च पेपर इस चीज को नहीं बताता कि परसेंटेज निकाल के नहीं दे देता कि टीचर इतनी अच्छी क्वालिटी का पढ़ाए तो इतने परसेंट बच्चे इतना अच्छा
क्वालिटी वाइज